अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नाम के ये अब यहां से साथियों आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 11 नंबर में है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बच्चे अपने इर्द गिर्द दो जबानें बोलते हुए सुनते हैं। दो जबानों से शनासाई यानी वाकफियत, मतलब बच्चे अपने इर्द गिर्द जो है ना, एक से ज्यादा जबान बोलते हुए सुन रहा है। तो अगर एक से ज्यादा जबान सुन रहा है तो फिर वो तो दो जबान सुन रहा है, तो इससे वाकफियत क्या होगा? बच्चों के लिए नुकसानदेह है। हमने साथियों पढ़ा है कसीर लिसानियात बच्चों के लिए फायदेमंद है। कसीर लिसानियात बच्चों के लिए नुकसानदेह नहीं है, वो हमारे लिए साथियों एक क्या है, साधन है, न के बाधा है। तो दो जबानों से शनासाई बच्चों के लिए नुकसानदेह होगी, ये गलत है। बच्चों के लिए मुफीद होगी, बिल्कुल सही लग रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे फर्क तो पड़ेगा, आपके अंदर बदलाव आएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। एक दूसरे में मुखिल होती है, मतलब खलल डालती है, रुकावट है, मुखिल का मतलब नहीं, ये तो गलत है। बच्चे के लिए मुफीद होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है साथियों 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बच्चों की जबान के फरोग का सबसे अहम पहलू डॉट डॉट है। ये बच्चों की जबान के फरोग का सबसे अहम पहलू क्या है? मतलब अगर हम भाषा का विकास करना चाहते हैं, भाषा को डेवलप करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या है सबसे अहम पहलू? उस जबान से रूबरू होना, मतलब उसे हम जबान से रूबरू करें, जबान से वास्ता करवाएं, उस जबान की मश्क, गलतियों की इस्लाह, बड़ों की नकल। देखिए, अगर हमें भाषा को डेवलप करना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, और इस्तेमाल का मतलब ही होता है कि जबान से रूबरू कराना। तो उस जबान से रूबरू होना यह सबसे अहम पहलू है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसलिए उस जबान से रूबरू होना यह आपके भाषा विकास में सबसे अहम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा जबान की क्लासरूम में अपनी पहली जबान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता। मतलब वो जब अपनी पहली जबान सीख रहा है ना, अक्सर उसको दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है भाई? स्कूल में अपनी जबान की आमोजिश दिलचस्प नहीं है। मतलब स्कूल में पहली जबान से मुराद क्या होगा? पहली जबान से मुराद होगा मादरी जबान। मतलब के मादरी जबान जो है उसमें वो दिक्कत कर रहा है। क्यों दिक्कत कर रहा है? स्कूल में अपनी जबान की आमोजिश दिलचस्प नहीं है। स्कूल में आपकी मादरी जबान थोड़ी सिखाई जाती है। घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान ज्यादा रिवायती होती है। आप घर की जबान घर में बोलते हैं, चूंकि वहां पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जो अपने घर की जबान स्कूल में बोलते हैं तो वहां पे सारे लोग आपकी जबान थोड़ी बोलते हैं। स्कूल की जो जबान होती है वो ज्यादा आसानी होती है, इसीलिए उसको साथियों दिक्कत हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में? तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए जबान के उस्ताद को कुछ गलतियां नजर आती है। मतलब तीसरे क्लास का टीचर है, वो नोट्स बुक ने देखा और उसमें कुछ उसको गलतियां नजर आ रही है। वो महसूस करता है कि, मतलब उसको ये एहसास होता है, क्या एहसास होता है? बच्चे गलतियां लापरवाही की वजह से करते हैं। मतलब गलती जो है ना, बच्चे ऐसे ही लापरवाही की वजह से कर रहे हैं, या बच्चे गलतियां करते और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सजा नहीं दी जाती। मतलब उसे मारा नहीं जा रहा, पीटा नहीं जा रहा, इसलिए वो गलती कर रहे नहीं। देखिए, ये तो बिल्कुल आपका गलत हो ही जाएगा। बच्चों की गलतियां और फितरी हैं और उनकी आमोजिश का इशारिया है। इशारिया का मतलब हुआ कि वो ये गलती करके बच्चा जी इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो सीखना चाह रहा है। मतलब इशारिया का मतलब हुआ कि आमोजिश का हिस्सा। हमने ये पढ़ा है कि बच्चों की गलतियां एक फितरी अमल है और बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। इसीलिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। कसीर लिसानी का मतलब बहुभाषिक होते हैं,
जी हमारा जो क्लासरूम है उसके अंदर बहुत सारे जबान बोलने वाले बच्चे होते हैं और किताबें भी एक ही भाषा की नहीं होती है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है ना, मैथ है, साइंस है, सारी चीजें होती है। तो हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। कसीर लिसानी का मतलब होता है कि वो क्लासरूम जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। कसीर लिसानियात के सियाक में दर्ज झैल में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी क्लासरूम के बारे में सबसे मौजू है? मतलब यह हुआ कि बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर है? उस्ताद को आमोजगारों की जबान को नजरअंदाज करते हुए स्कूल की जबान पर तवज्जो देनी चाहिए। मतलब जो अधिगम करता है उसके जबान को छोड़ दिया जाए और स्कूल की जबान को ही। जबकि हमने तो यह पढ़ा है कि साथियों से लिसानी फॉर्मूला अपनाया जाए, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, यह तो हो जाएगा गलत। घर की या मादरी जबान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं। जब आपको सिर्फ आ जाए, केवल आ जाए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप कट कर दीजिए। हिंदुस्तान को यकलिसानी स्कूल रखना चाहिए और आमोजगारों का दाखिला उनकी पसंद की जबान में करना चाहिए। मतलब पूरे देश में एक ही जबान राइज कर दिया जाए और जो बच्चा को जहां लगे वहां वो अपना दाखिला कराए। नहीं, ऐसा होगा तो यहां तो अलग अलग मजाहिब के लोग 1600 से ज्यादा जबानें बोलते हैं, फिर कैसे होगा? ये तो मुमकिन ही नहीं है, इसलिए ये तो आपका कट जाएगा। उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी जबान में अपनी माफी ज़मीर यानी दिल की बात का इजहार करें और अपने नजरियात की कदर करें। बिल्कुल सही है, हमने बहुभाषिकता वाले क्लास में यह पढ़ा था कि बच्चे उस्ताद को बच्चों के जबान की कदर करनी चाहिए, जे मादरी जबान के क्या करना चाहिए साथियों? कदर करनी चाहिए। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये आपका है 17 नंबर सवाल। आपके मुताबिक दर्जे झैल में से कौन जबान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है? सबसे मुस्तनद मवाद का मतलब यह हुआ कि सबसे प्रामाणिक स्रोत या सबसे प्रामाणिक मटेरियल कौन है? जे दरसी किताब, वर्कबुक, अखबार, मुआविन दरसी किताब। मुआविन दरसी किताब का मतलब होता है कि जो किताब में हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ना। देखिए, आपका स्कूल भी बहुत अच्छा हो, उस्ताद भी बड़े माहिर हो, सब चीज हो, अखबार भी बड़े पूरी इंडिया का आपके इसमें हो, वर्कबुक भी बहुत अच्छा हो जो होमवर्क बनाते हैं, जे मुआविन दरसी किताब भी एक से बड़े बड़े का हो, लेकिन आपके पास दरसी किताब नहीं हो तो आप पढ़ पाएंगे? यानी आपके पास निसाब नहीं हो, सिलेबस नहीं हो, आपके पास बुक नहीं हो कोई, तो आपके मुताबिक दर्जे झैल में से कौन जबान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है? तो सबसे मुस्तनद मवाद है साथियों दरसी किताब। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बच्चे स्कूल आते हैं तो उसके पास एक या एक से ज्यादा जबान का इल्म होता है। मतलब एक बच्चा स्कूल आता है और स्कूल आने के बाद साथियों उसको एक से ज्यादा, जाहिर सी बात है कि एक बच्चा 4 साल की उम्र में वो अपनी मादरी जबान को कंप्लीट तौर पे सीख लेता है। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत सारे अनुभव से लेस होकर आता है और वो बहुत सारे जैसे फैन हुआ, मोटर हुआ, कैट हुआ, रैट हुआ, ये सब जानकर आता है। तो बच्चे स्कूल आते हैं तो उसके पास एक या एक से ज्यादा जबान का इल्म होता है। एक से ज्यादा जबानों का इल्म बच्चे के लिए मुआविन होती है। मतलब क्या चीज में वो सहयोग करेगा? जी, सहायता करेगा आसानी से दूसरी जबानों और नया मजमून सीखने में। मतलब उस जबान के सारा दूसरे जबान को वो सीख सकता आसानी से। मुल्क के मतनू सकाफत और रिवायात को समझने में। देखिए, मतनू सकाफत का मतलब हुआ कि अलग अलग कल्चर, विभिन्न संस्कृति को समझने में, या हसास यानी सेंसिटिव होने और दूसरे तलबा से बुग़्ज़, कीना, हसद न रखने में। ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए इन जबानों के रस्मुल खत यानी स्क्रिप्ट सीखने में। क्या होगा राइट आंसर? हमें पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे चुके हैं। जी समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि साथियों बच्चे स्कूल आते हैं तो उसके पास एक या एक से ज्यादा जबान का इल्म होता है। एक से ज्यादा जबानों का इल्म बच्चे के लिए क्या मुआविन होगा? आसानी से दूसरी जबान
और नया मजमून सीखने में उसको साथियों हेल्प करेगा। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में बात आ गई जी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 का साथियों क्या होगा आपका, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में के बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली, क्या कहा जा रहा है, बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्जे झैल में से कौन दुरुस्त नहीं है। मतलब किताब में जो रंगीन तस्वीर होती है उसके मुतालिक कौन दुरुस्त नहीं है, उसको आपको बताना है। यह दुरुस्त जब नहीं वाला रहेगा तो गोया के 3 ऑप्शन जो है वहां पर साथियों सही होगा, एक ऑप्शन जो है वो गलत होगा और गलत को ही आपको बताना है। बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताबों के इस्तेमाल के बारे में दर्जे झैल में से कौन दुरुस्त नहीं है। यह तख्लीकी यानी क्रिएटिविटी, रचनात्मक और फनकाराना आमोदशी माहौल फराहम करते हैं और बच्चे इस पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हैं। आपके क्लास में अगर मान लीजिए कि एक साथियों फोटो लगा हो, किसका लगा हो, चंद्रमा का, एक फोटो लगा हो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो सारे बच्चे उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना जो वो जानते हैं। तो ये तो तख्लीकी और फनकाराना आमोदशी माहौल फराहम करता, बिल्कुल सही बात है कि उसको देखकर बच्चे कुछ ना कुछ अपना क्या करते हैं, एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये तलबा मरकूज माहौल फराहम करता है जिसमें मतन और तस्वीरों के जरिए मुजर्रद तस्वुरात की नुमाइंदगी होती है। मुजर्रद तस्वुरात का मतलब होता है वो चीज जिसको हमने देखा नहीं, महसूस सिर्फ कर रहे हैं, उसकी नुमाइंदगी तस्वीर से होती है। बिल्कुल ये बात भी सही है। ये खानदगी के मश्क के साथ साथ लिसानी इक्तिसाब का सियाक फराहम करता, मतलब पढ़ने के साथ साथ बोलने का भी यह सियाक देता है। तस्वीर है तो बच्चा कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, यह बात भी बिल्कुल सही है। ये कोर्स की किताबों से ज्यादा बेहतर होती हैं और जुमराबंद कारियों से भी, क्योंकि तलबा यहां मतनी मश्क आजाद होते हैं। मतलब जो आपका सिलेबस का बुक है ना उससे भी बेस्ट होता है ये नहीं, अरे ये तो सिलेबस के बुक का एक पार्ट होता है, उससे बेहतर कहां से हो सकता। अगर मान लीजिए सिर्फ तस्वीर हो, बाकी कुछ मटेरियल नहीं हो तो कहां से होगा। तो ये तस्वीर सिर्फ साथियों बेहतर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी जो है ये गलत है और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आप लोगों को आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन में है, आमोजिश में जबान की मरकजियत का मतलब है, मतलब अधिगम में भाषा केंद्रित का क्या मतलब होगा। भाषा केंद्रित, जे दूसरे मजामीन की आमोजिश में जबान का एक रोल होता है। मतलब जब दूसरे आप मजमून सीखते हैं तो वहां पर भाषा भी एक रोल देता है साथियों। जैसे मान लीजिए कि आप ईवीएस पढ़ रहे हैं तो क्या ईवीएस के अंदर भाषा नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आप साथियों मैथ पढ़ रहे हैं तो क्या मैथ के अंदर भाषा नहीं होता है। मान लीजिए कि साथियों आप क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर भाषा नहीं होगा। मान लीजिए कि साथियों कोई भी आप चीज सीखेंगे तो क्या वहां भाषा नहीं होगा। तो आमोजिश में जबान की मरकजियत का मतलब क्या, दूसरे मजामीन की आमोजिश में जबान का एक रोल होता है। बी में करा, जबान की आमोजिश में मजामीन के मवाद को मरकजियत हासिल होती है। जबान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है। और देखिए किसी मजमून के मवाद पढ़ाने वाले को जबान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देना चाहिए। मतलब कोई मजमून पढ़ा रहा तो बिल्कुल उसको भाषा पर नहीं, मतलब कि मुजक्कर को मुअन्नस, मुअन्नस को मुजक्कर, जो मन में आए सो बोल दे, नहीं भाई। अगर चूंकि ऐसा करेंगे तो फिर चूंकि पढ़ाने वाला ही पूरे क्लास की रहनुमाई करता है, उसको देखकर बच्चे बोलते हैं, तो ये सब तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी वाला तो आपका कट ही जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जबान और मवाद की आमोजिश अलग अलग नहीं होती है बल्कि एक साथ ही होती है, इसलिए ये वाला भी आपका गलत है। जबान की आमोजिश में मजामीन के मवाद को मरकजियत हासिल है नहीं, बल्कि दूसरी मजामीन की आमोजिश में जबान का एक रोल होता है। कोई भी आप मजमून सीखेंगे वहां जबान अपना एक रोल अदा करता, बगैर जबान के आप सीख नहीं सकते। इसीलिए साथियों 20 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बताइए कैसा लगा आज का ये क्लास। चलिए ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।